Hello friends, welcome back in your favorite channel. I am Preeti, your host and educator, and you all are watching your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना फ्लैमिंगो क्लास 12th के लिए नेक्स्ट पोएम इज एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज एन एलिमेंट्री स्कूल। तो एलिमेंट्री होता है प्राइमरी स्कूल, और स्लम एरिया आप बोल सकते हैं ऐसा गरीबों वाला एरिया जिसमें झुग्गी झोपड़ियाँ टाइप कुछ लोग रहते हैं। तो एलिमेंट्री स्कूल में क्या कभी आपने विजिट की हैं जो कि स्लम एरिया में है। स्लम एरिया जो बिल्कुल बैकवर्ड एरिया आप बोल सकते हैं किसी भी बिग सिटी का, जहाँ पर बहुत ही पुअर पीपल रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोएम पढ़ लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर जो हैं हमारे पोइट हैं आज के, 1909 to 1995 was an English poet and an essayist। तो वो इंग्लिश पोइट भी रह चुके हैं, एसेइस्ट भी रह चुके हैं, ऐसे लिखते थे। एंड ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने जो है अपना कॉलेज लेफ्ट कर दिया था, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लेफ्ट कर दी थी बिना किसी डिग्री के, और वो बर्लिन चले गए थे 1930 में। स्पेंडर टुक अ कीन इंटरेस्ट होता है शार्प इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। सोशलिस्ट होता है समाजवादी एंड पैसिफिस्ट होता है शांतिवादी। यानी जो स्टीफन स्पेंडर जी हैं उनका बहुत ज़्यादा जो कीन इंटरेस्ट रहा है पॉलिटिक्स में, और उन्होंने हमेशा एक अपने आप को समाजवादी या शांतिवादी के रूप में रिप्रेजेंट किया है। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड, उनकी लिखी हुई जो बुक्स हैं उनमें पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, जो कि आज की हमारी पोएम है, ये सभी इंक्लूड हैं। एंड ही हैज़ कंसंट्रेटेड ऑन थीम ऑफ सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इन इक्वालिटीज़। तो क्लास इन इक्वालिटीज़ के ऊपर उन्होंने स्पेशली थीम रखते हुए उन्होंने पोएम्स लिखी हैं। तो चलिए आज की जो पोएम्स है वो स्टार्ट कर रहे हैं। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन अ स्लम। क्या आपने कभी किसी स्लम एरिया के एलिमेंट्री स्कूल में विजिट किया है, यानी झोपड़ियों वाले एरिया में कभी आप किसी भी प्राइमरी स्कूल में गए हैं। वट डज इट लुक लाइक, वो कैसे दिखाई देते हैं, तो उसी को आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। फार फार यानी यहाँ पर रिपीटेशन हुआ है। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स का मतलब होता है कि दूर दूर तक। गस्टी वेव्स किस लिए यूज हुआ है? गस्टी वेव्स मीन्स स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत ही झोंकेदार जो तेज हवा चलती है उसको बोलते हैं कि दी चिल्ड्रंस फेसेस, झोंकेदार हवाओं के बीच से उनके दूर दूर तक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड चल रही थी, और वहाँ आपने ऐसे बच्चों के चेहरों को देखा होगा, इन बच्चों के चेहरों पर देखा होगा लाइक रूटलेस वीड्स। वो उनको कैसे रिप्रेजेंट किया है? उनको रूटलेस वीड्स से कंपेयर किया है। रूटलेस विंग्स क्या होते हैं? रूटलेस यानी बिना जड़ के, और वीड्स होती हैं खरपतवार। खरपतवार इन द सेंस कि जो फील्ड के अंदर बिना किसी बीड्स के, बिना ही प्लांटिंग के अपने आप ग्रो होते हैं, उनको बोलते हैं वीड्स। तो रूटलेस वीड्स का मतलब जिनकी जड़ भी नहीं है, ऐसे वीड्स के साथ इन बच्चों को कंपेयर किया है। यानी गरीब बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, दूर दूर तक तेज आंधियों वाली हवाएं चल रही हैं, वहाँ आप इन बच्चों के चेहरों को देखिए जो कि एक तरह से खरपतवार या घास फूस की तरह इनके फेस मुरझाए हुए हैं। द हेयर टोन राउंड देयर पैलर। हेयर मीन्स बाल, इनके जो बाल थे वो राउंड देयर का मतलब होता है बुरी तरीके से उलझे हुए, बिखरे हुए, जैसे ये काफ़ी समय तक कंघी यूज़ नहीं करते हैं। इस तरीके से जो है इन बच्चों के चेहरों पर बाल आए हुए हैं, और इनकी जो पैलर मतलब यहाँ पर इनकी पीली बॉडी के लिए यूज हुआ है, इनके पीले शरीर पर वो बाल फैले हुए हैं। द टोल गर्ल विद हर वेक डाउन हैट। वेक डाउन का मतलब इस तरीके से नीचे सिर करके बैठना, और टोल गर्ल यानी एक लंबी सी लड़की। अब स्लम एरिया के क्लासरूम का सीन है ये, तो वहाँ पर एक लंबी सी लड़की बैठी हुई है। वेक डाउन का मतलब वो सिर को नीचे करके बैठी हुई है। क्यों सिर को नीचे करके बैठी हुई है, ये क्वेश्चन भी आया था पहले।
तो एक जो उसका सिर है, हेड है, वो डाउन है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी के बोझ की वजह से, गरीबी की वजह से। द पेपर सीमिंग बॉय, पेपर देखिए, पेपर बिल्कुल पतला सा होता है। पेपर सीमिंग बॉय का मतलब यहाँ पर एक दुबले पतले बच्चे को पेपर के साथ कंपेयर किया है, कि जो लड़का है वो बिल्कुल कागज की तरह दिखने वाला लड़का। विद रेड्स आइज, रेड्स आइज यानी रेड की आइज कैसी होती है, विद ऑफ फुल ऑफ ग्रीड, लालच से भरी हुई। तो यहाँ पर उस बच्चे को कंपेयर किया कि उसकी आंखें जो है रेड की तरह दिखाई देती हैं। द स्टंटेड, स्टंटेड होता है स्टॉप ग्रोइंग, यानी उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, जो उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। अनलकी हेयर, HEIR, हेयर मीन्स यहाँ पर होता है वारिस या उत्तराधिकारी बोल सकते हैं, यानी उस बेचारे को, वो अनलकी है, अभागा है, दुर्भाग्यशाली मानता है अपने आप को। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसको उसके फादर से, ऑफ ट्विस्टेड बोन्स का मतलब उसकी जो हड्डियां हैं वो बोन्स मुड़ी हुई हैं। रिसाइटिंग अ फादर्स नारलैंड, नाल डिजीज, नाल डिजीज का मतलब होता है उसको उसके फादर से जो ओल्ड एज में है पूरा, मतलब उसके फादर की से जो है विरासत में मिली है। क्या है मिला है विरासत में? उसकी ट्विस्टेड बोन्स यानी उसके उसके फादर से जो भी बीमारियां उस बच्चे में दिखाई देती है उसको उसके फादर से विरासत में मिली है। His lesson from his desk at back of the dim class, dim class का मतलब है यहाँ पर कि अंधेरी क्लास है, वो अंधेरा रूम है, बहुत ही कम रोशनी वाला रूम है, यानी लाइट की भी वहाँ प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है। वहीं अंधेरी क्लास में पीछे एक छोटा सा अननोटेड, मतलब उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, स्वीट एंड यंग, बहुत ही प्यारा छोटा बच्चा बैठा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, उसकी आंखों में जो है सपने दिखाई देते हैं, उसकी आंखें सपना ले रही हैं, सपनों में दिखाई देते हैं। किस चीज़ का सपना ले रहे हैं? ऑफ स्क्वायरल्स गेम, स्क्वायरल के गेम के लिए, यानी वो स्क्वायरल को खेलते हुए देख रहा है। अदर देन दिस, इन ट्री रूम, ट्री रूम का मतलब होता है दूसरे पेड़ वाले कमरे में, यानी कहीं दूसरी जगह वहीं पे बाहर जो है पेड़ लगा हुआ है और उस पर गिलहरी जो है वो खेल रही है, और वो जो छोटा बच्चा है उसकी आंखों में भी उस गिलहरी को देख के सपने आते हैं जो कि खेल रही थी वहाँ। ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा है। नेक्स्ट स्टेंजा आता है अबाउट द वॉल्स, कि वहाँ की जो दीवारें हैं वो किस तरीके से हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। ऑन सोर, ऑन सावर बोलते हैं वैसे इसको, ऑन सावर क्रीम वॉल्स, सावर वैसे खट्टा होता है, लेकिन यहाँ पर क्रीम वॉल्स का मतलब क्या है? देखिए जब कोई भी क्रीम जो है उसको यूज़ करके ओपन करके हम रख देते हैं, या कुछ टाइम हो जाता है उसको, काफ़ी टाइम से अगर कोई चीज़ रखी हुई है और वो कैसी पीली पड़ जाती है ना, ओपन रख देते हैं या कुछ खुला रह जाता है, तो जो है हवा के संपर्क की वजह से वो पीली पड़ जाती है और उसका टेस्ट सावर हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो कहता है उन सावर क्रीम वॉल्स, यानी जो दीवारें हैं उसको, खट्टी दीवारें नहीं, ट्विंस की कहने का मतलब सड़ी हुई, सड़ी हुई क्रीम, सड़ी हुई पीली दीवारें जो हैं उन दीवारों पर डोनेशंस शेक्सपियर्स हैड, डोनेशंस का मतलब क्या होता है कि उनको ये उपहार में मिली है, ये डोनेशन में मिली है। शेक्सपियर हैड का मतलब होता है शेक्सपियर के वहाँ पर चित्र बने हुए हैं। विद मैंडेड ग्लास, मैंडेड ग्लास का क्या मतलब होता है? यस, ऑन सावर क्रीम, यानी जो दीवारें हैं वहाँ पर उन पर क्या बना हुआ है? पीली पीली पड़ गई हैं वो दीवारें। डोनेशंस, और वो उपहार के रूप में मिली है उन बच्चों को, यानी एक तरह से यहाँ पर जो है व्यंग्य किया जा रहा है, सार्कसम यूज़ किया गया है। शेक्सपियर्स हैड, वहाँ पर देखिए फर्स्ट जो सीन बनाया है दीवारों पर, आपने देखा भी होगा, गवर्नमेंट के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ स्कूल्स में पिक्चर्स बनी होती है, अलग अलग पिक्चर्स जो है, बड़े सुंदर चित्र बनाए जाते हैं वहाँ पर, लेकिन उन बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पोइट हैं स्टीफन स्पेंडर जी, वो क्या बता रहे हैं कि वहाँ की जो दीवारें हैं उनकी जो पेंट है वो क्रीम
क्रीमी बन गया है, सावर क्रीमी, इट मीन्स कि बहुत ही पीला पड़ गया है वहाँ पर। और वो दीवारें जो है वो डोनेशन के रूप में बच्चों को उपहार के रूप में मिली हैं, जिस पर पहला सीन जो है वो शेक्सपियर का हेड यानी शेक्सपियर की फोटो बनी हुई है। बच्चों के लिए वो शेक्सपियर वेस्ट है, उनके लिए वो कोई भी मीनिंग नहीं रखता है किसी तरह का। क्लाउडलेस एट डाउन, देखिए डाउन होता है मॉर्निंग का सीन, क्लाउडलेस यानी बादलों से रहित, यानी वहाँ पर जो है एक मॉर्निंग का सीन बना हुआ है जो कि जिसमें बादल दिखाई नहीं देते। सिविलाइज्ड डोम, सिविलाइज्ड डोम का क्या मतलब होता है? डोम यानी मकबरा का बोल सकते हैं आप, कि गुबंद बना देना। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ओल्ड सिटीज, यानी इतना ऊंचा वहाँ पर एक डोम बना रखा है जो कि एक सिविलाइज्ड वर्ल्ड को दिखा रहा है। यहाँ पर राइडिंग ओल्ड सिटीज का मतलब दूर दूर तक शहरों का चित्र उसमें दिखाया गया है। बेल्ड फ्लावरी, बेल्ड फ्लावरी का क्या मतलब तो है? बेल्ड फ्लावरी टायरिस टायरलिस वैली, टायरलिस वैली क्या होती है? टायरलिस वैली इज अ वेरी ब्यूटीफुल वैली विद फुल ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों से भरी हुई एक वैली को बोलते हैं, का नाम है टायरलिस वैली। तो वहाँ पर जो है फूलों की काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। जो नेक्स्ट सीन जो बनाया हुआ है, यानी अब ये फोर्थ सीन आ गया है, बेल्ड फ्लावरी टायरिस वैली, ओपन हैंडेड मैप। और वहीं पर जो है एक मैप बनाया हुआ है ओपन हैंडेड, यानी पूरा खुला हुआ। और उस मैप में क्या दिखाया गया है? अवार्डेड द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवार्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। वहाँ पर संसार की ऐसी सुंदर चीज़ें दिखाई गई हैं। एंड येट फॉर दिस चिल्ड्रन दिस विंडोज नोट दिस मैप देयर वर्ल्ड, यानी बहुत ही वहाँ पर जो है मैप बनाया गया दीवार पर, और उस मैप पर संसार की बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाई गई हैं। लेकिन इन बच्चों के लिए वर्ल्ड क्या है? नोट दिस मैप, ये जो मैप है ये इन बच्चों के लिए कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए कोई विश्व नहीं है, कोई संसार नहीं है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग, मतलब इन बच्चों के लिए रियल मैप क्या है? वो खिड़कियाँ, उन कमरों में लगी हुई खिड़कियाँ इन बच्चों के लिए रियल मैप है। क्यों बताया गया है इन बच्चों के लिए ये जो है रियल मैप है? ये खिड़कियाँ ही उनका संसार है, जहाँ पर जो है उनका जो फ्यूचर है, उनका जो भविष्य है वो फोग से, धुंध से लिखा गया है। फोग इट मीन्स कि यहाँ पर धुंधला बना दिया गया है उनके भविष्य को। उनका भविष्य क्यों धुंधला कहा है स्टीफन स्पेंडर जी ने? क्योंकि वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं। कहीं शेक्सपियर का चित्र है, कहीं पर जो है क्लाउडलेस मॉर्निंग का सीन है, कहीं पर एक सिविलाइज्ड एक सभ्य समाज को दिखाया गया है जिसमें सिटीज़ हैं अलग अलग तरीके की। और फिर नेक्स्ट जो फोर्थ पिक्चर बताई है वो टायरलिस वैली की है, जो कि फुल ऑफ फ्लावरी है। और एक जगह जो है ओपन हैंडेड मैप दिखाया गया है, लेकिन वो वर्ल्ड का मैप इन बच्चों के लिए किसी तरह का मायने नहीं रखता। इन बच्चों का जो रियल वर्ल्ड है, इनका जो संसार है, उनका इट मीन्स कि इन बच्चों का जो संसार बताया गया है वो विंडो को बताया। ये तो विंडो से बाहर देखते रहते हैं, विंडो से बाहर इनको जैसे फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा था, गिलहरी दिखाई देती है पेड़ों पर खेलती हुई। इनको खेलना कूदना पसंद है, इनको कोई पढ़ाने के लिए नहीं आता है। इनकी जो है इन बच्चों का भविष्य नहीं सुधारा जा रहा है, जहाँ पर इनका जो फ्यूचर है उसको पेंट कर दिया गया है, यानी इनका जो फ्यूचर बताया गया है वो फोग से भरा हुआ है, यानी धुंध से धुंधला है। अ नैरो स्ट्रीट, एक तंग गली में से, सील्ड इन विद अ लीड स्काई, जो कि लीड स्काई इट मीन्स कि डार्क स्काई बोल सकते हैं आप, जो कि ऐसे अंधेरे भरे आसमान की तरफ जाती हैं। फार फार फ्रॉम रिवर्स, जहाँ दूर दूर तक नदियाँ, केप्स होता है समुद्र के पास का ऐसा एरिया जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ बोल सकते हैं आप, उभरी हुई ज़मीन का एरिया। एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, और सितारों भरा जो संसार है उससे ये काफ़ी फार फार मतलब काफ़ी दूर है। इट मीन्स ये जो दुनिया है जो बाकी सबके लिए बनी होती है, ये दुनिया उन बच्चों के लिए नहीं बनी है, जिसमें दूर दूर तक रिवर्स नहीं है, केप्स नहीं है और स्टार्स नहीं है। ऐसी दुनिया से ये दुनिया की सुंदरता से ये कोसों दूर है। इन बच्चों के लिए वो चीज़ नहीं बनी है। नेक्स्ट आता है श्योरली शेक्सपियर इज विक्ड। यहाँ पर बताया कि श्योरली ये पक्का है कि शेक्सपियर के लिए विक्ड होता है बुरा, बैड।
क्रूल है। अब देखिए शेक्सपियर जी बहुत ही बड़े पोइट रह चुके हैं, बट यहाँ पर इन बच्चों के लिए भी क्यों कहा गया है, क्योंकि शेक्सपियर को इनके लिए कोई मैटर नहीं करता। इन बच्चों का जो भविष्य है वो फुल ऑफ फोक बताया गया है, पेंटेड विद फोक बताया है। तो इनके लिए शेक्सपियर की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, उनकी जो पोइट्री है, उनका जो नॉवेल्स हैं, उनके जो ऐसे हैं, वो इनके सिर के ऊपर से जाएगा, इनको नहीं समझ आने वाला है वो सब क्या बताया गया है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, और वहाँ पर जो दीवारों पर मैप बनाया गया है वो भी इनके लिए एक तरह से बुरा एग्जाम्पल है। उस मैप में क्या बनाया गया है, विद शिप्स एंड सन, जिसमें जहाज बनाए गए हैं, सन बनाया गया है, लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील, और इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं वहाँ पर जो जिनको देख के ये टेम्पटेड यानी लालच बढ़ रहा है इनके अंदर, टू स्टील चुराने का, यानी अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, लेकिन इनके लिए वो सब चीज़ें टेम्पटेशन है। फॉर लाइफ दैट स्लाइली फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल, क्रैम्ड होता है छोटे छोटे बिल बोल सकते हैं आप, एंड स्लाइली का मतलब होता है सिक्रेटिवली, यानी चुपचाप तरीके से, यानी ये ऐसे सुंदर सुंदर चीज़ों को देख के फर्स्टली तो इनके अंदर टेम्पटेशन बढ़ रहा है कि उसको वो स्टील करे, लालच बढ़ रहा है कि वो उसको चुराए। फिर उन लोगों के लिए जो धुंध से बचने के लिए जो है, फॉर लाइव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, अपने छोटे छोटे बिल वाले घरों में घुस जाते हैं ये चुपचाप, किस चीज़ से बचने के लिए, फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट का क्या मतलब होता है, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली धुंध, पूरी रात जो है लोगों के लिए धुंध से बचने के लिए जो है अपनी नैरो जो इनकी हट्स हैं उनमें चले जाते हैं, अपनी झोपड़ियों में सोने के लिए चले जाते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग हीप का मतलब होता है कचरे के ढेर। ऑन देयर स्लैग हीप these children wear skins picked through by bones and spectacles of steel। देखिए यहाँ पर कवि ने बताया है कि उन लोगों के लिए जो ये पहले तो बताया गया कि वो धुंध से बचने के लिए जो है अपनी रात को सोने के लिए जो है अपनी झोपड़ियों में चले जाते हैं। दूसरा क्या बताया गया है, वियर, वो क्या पहनते हैं, स्किन्स पीप्ड, स्किन पीप्ड होता है झाँक कर देखना, यानी उनकी जो स्किन है वो इतने कमज़ोर हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी स्किन में विंडो बन गई है, यानी हड्डियों के बीच से भी आप आर पार देख सकते हैं, यानी कि उनकी हड्डियां जो हैं वो बिल्कुल स्किन में से झाँकती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद क्या बताया गया है यहाँ पर, ऑन देयर थ्रू द बाय बोन्स एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, वो चश्मे तो उन्होंने चढ़ाए हुए हैं, बट किस चीज़ के, स्टील के चश्मे, भारी चश्मे बोल सकते हैं आप। इनके जो चश्मे हैं वो स्टील के फ्रेम से बने हुए हैं, विद मैंडेड ग्लास, जिसमें अगर शीशा टूट गया है तो इन्होंने उस शीशे को मुरम्मत करके उसी को दोबारा डलवाया है, मैंडेड ग्लास। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, बोटल बीट्स ऑफ स्टोन का मतलब जैसे टूटी हुई बोतलों के टुकड़े पड़े हों, इस तरीके से जो है इनके शीशे, इनके फ्रेम के शीशे जो हैं टूट जाते हैं, जैसे कि आप बोल सकते कि बोतल के शीशे टूट जाते हैं, उसी को जो है उसी फ्रेम के शीशे को ये दोबारा मुरम्मत करके पहन लेते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, इनका जो सारा समय है, स्पेस आर फोगी स्लम, इनका सारा समय, सारा टाइम उस फोगी स्लम एरिया में ही निकल जाता है, धुंध से भरे हुए उस स्लम एरिया में निकल जाता है। सो ब्लोट, ब्लोट क्या होते हैं, डार्क, यानी कोई गहरा स्टेन लग जाना, दाग लग जाना। सो ब्लोट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, डूम यहाँ पर विनाश के लिए यूज़ किया है, इट मीन्स कि यहाँ पर बताया गया है कि उनके लिए जो मैप है वो एक तरह से आप बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा एक डूम का काम करता है, एक विनाश का काम कर रहा है। ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स, यानी उन स्लम में रहने वाले लोगों के लिए ये जो मैप बनाया गया है वो एक बहुत बड़ा ब्लोट है, एक बहुत बड़ा धब्बा है, एज बिग एज डूम, इतना बड़ा जिससे कि विनाश हो सकता है। अब आगे लास्ट स्टेंजा में बताया गया है, अनलेस, जब तक, गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, यानी आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें
टाइम टू टाइम कोई भी बड़ा नेता है या गवर्नमेंट के जो पर्सन है वो विजिट करने के लिए आते हैं वहाँ की प्रोग्रेस को देखने के लिए। अनलेस गवर्नर, जब तक गवर्नर का कोई बंदा, इंस्पेक्टर विजिट करने वहाँ नहीं आता है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। ये मैप उनके लिए विंडो का काम करते हैं। एंड दीज विंडोज, और ये जो खिड़कियां हैं, दैट सेट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स। कैटाकोम्स क्या होता है? एक ग्रेव बोल सकते हैं आप, अंडरग्राउंड जो ग्रेव बनाते, कब्रिस्तान। मतलब जब तक कोई भी बड़ा अधिकारी बोल सकते हैं, कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर बोल सकते हैं, वो ये मैप जो है उनकी, जब तक वो नहीं आते हैं तब तक उनके लिए ये मैप जो है वो खिड़की बनकर रह जाते हैं। यस, उनकी खिड़की बन जाते हैं। खिड़कियाँ किस तरीके की खिड़कियाँ? जिन्होंने जो है कैटाकोम्स तक जाने के लिए, टू सेट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकोम्स, यानी कैटाकोम्स के अंदर उनके लाइफ को जो है उन्होंने एक तरह से कैद कर रखा है। जो ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल, वो जब तक नहीं टूट जाती हैं, वो जो जिस लाइफ से उनको एक तरह से ग्रेव के अंदर उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कब्रिस्तान में पहुंच गए हैं उनका शरीर, तो जब तक उनके ऊपर की जो जंजीरें हैं वो ब्रेक नहीं होती हैं, ओपन टिल, जब तक वो नहीं खुलती हैं, दे ब्रेक द टाउन, और जब तक वो जो है नहीं टूटती हैं, खुलकर नहीं जाती हैं, तो कहता है कि ब्रेक द टाउन, उन शहरों को तोड़ दो, एंड शो द चिल्ड्रन, और बच्चों को दिखाओ, टू ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को बनाओ, रन एजोर ऑन गोल्ड स्टैंड। रन एजोर का मतलब क्या होता है? ब्राइट ब्लू स्काई बोल सकते हैं आप, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर जी कहते हैं इन बच्चों को खुले आसमान के नीचे लेके जाइए, उनको खुला आसमान दिखाइए, उनको हरे भरे खेत दिखाइए, उनके संसार को उड़ने के लिए छोड़िए। गोल्ड स्टैंड का मतलब रेत भरे रेतों पर चलने के लिए, सुनहरी रेतों पर चलने के लिए उनको, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनके संसार को बनाओ, लेट देयर टंग रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन, कि उनको जो है नीले समुंदर की तरफ लेकर जाओ और उनकी आवाज़ को खुलकर जो है उनको घूमने दो, उनकी आवाज़ को खुलकर जो है बोलने दो, उनको ओपनली, मतलब उनको मौका दिया जाना चाहिए खुलकर वो घूमे, बोले। और उनके जो रन नेक्ड इनटू बुक्स का मतलब है कि वो किताबों को नंगे पांव चलते हुए भी पढ़ सकते हैं, एंड वाइट एंड ग्रीन, और सफ़ेद और ग्रीन पत्तों के ऊपर उनको खुलकर जो है घूमने दो। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, कहते हैं कि इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है जो कि सूरज की भाषा बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? सूरज की भाषा का मतलब है यहाँ पर जो लोग सूरज की तरह तपना जानते हैं, इतिहास उन्हीं लोगों का बनता है। तो ये हमारी समरी थी पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। तो चलिए एक बार इसके पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं। फर्स्ट है जो फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, तो फार फार देखिए रिपीट हो गया है जहाँ पर वर्ड, तो उसको रिपीटेशन बोलते हैं। अब फार फ्रॉम, एफ एफ रिपीट हुआ है तो एलिट्रेशन। और गस्टी वेव्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड, डायरेक्ट जो है कंपेयर किया गया है तो इसको यहाँ पर मेटाफोर यूज हुआ है। सेकेंड लाइन में ही लाइक रूटलेस वेट्स, लाइक और एज यूज होता है कंपैरिजन के लिए, तो वहाँ पर सिमिली आता है। उसके बाद हमारा फोर्थ लाइन है रैट साइज। अब रैट साइज का मतलब यहाँ पर ग्रेड शो कर रहा है, तो यहाँ पर भी मेटाफोर यूज हुआ है। उसके बाद आते हैं सेकंड स्टेंजा में, देखिए शेक्सपियर्स हैड, फर्स्ट लाइन में ही है शेक्सपियर्स हैड, तो यहाँ पर एक एल्यूजन, एक पर्टिकुलर प्लेस को बता रहा है शेक्सपियर के थ्रू, तो जो है ये एल्यूजन यूज हुआ है। उसके बाद आता है हमारा इसी स्टेंजा में फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग। फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग में फोग जो उनका जो फ्यूचर है, फ्यूचर की जो यानी उनका जो भविष्य है वो फोग से भरी हुई पेंटेड दीवारों जैसा है, तो यहाँ पर मेटाफोर यूज हुआ है। सील्ड इन विद अ लीड स्काई, यहाँ पर भी मेटाफोर यूज हुआ है। उसके बाद आता है क्रैम्प्ड,
होल्स, क्रैम्ड होल्स का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे बिल, क्रैम्ड होल्स, यहाँ पर भी मेटाफोर यूज हुआ है। फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, इट इज आल्सो मेटाफोर। इसी स्टेंजा में लास्ट लाइन है हमारी, लास्ट थर्ड लाइन, लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन, लाइक बोटल बीट्स ऑन स्टोन में सिमिली यूज हुआ है। उसके बाद एंड में स्लम्स एज बिग एज डोम, यहाँ पर भी एज और लाइक के साथ कंपेयर किया गया है तो सिमिली। नेक्स्ट एंड इन द लास्ट स्टेंजा, लाइव्स लाइक कैटाकोम्स, लाइक और एज फिर से यूज हुआ है तो इट इज सिमिली। एंड white and green leaves open, white and green leaves, so here metaphor. So this is a very beautiful poem, and contrast and sarcasm is also used here, व्यंग्य किया गया है about the rule government and big authorized people। तो आई होप आप सबको जो है फुल ट्रांसलेशन के साथ बहुत अच्छे से जो है हमारी पोएम समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पोएम के साथ, दैट इज कीपिंग क्वाइट, वेरी मैसेजफुल एंड ग्रेट पोएम। तो चलिए इसे होप के साथ कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपने फ्रेंड्स को भी जोड़ेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।